आप लोगों ने कुछ चैप्टर 14 से मेरे को मुकुंद दर्शनपुर ने बताया कि आप लोगों का कुछ डिस्कशन चल रहा था, तो आप लोग कुछ बताना चाहेंगे तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे कुछ उस पर चैप्टर 21 वर्स से स्टार्ट करूँगा कि अब तक आप लोगों ने क्या समझा चैप्टर 14 में, कुछ भी क्या अंडरस्टैंडिंग रही। कितने लोगों को चैप्टर 14 का नाम याद है? ओके, यस सर जी, 3 moods ऑफ नेचर, वेरी नाइस, सब कुछ क्लैप। ठीक है, सो प्रकृति के 3 गुण। सो व्हाट आर 3 moods? कौन से 3 गुण हैं? यस माता जी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यस, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, सत्व, रज एंड तम। तो ये हमने अब तक ये 14 चैप्टर में थोड़ा आपको जो पीछे क्लासेस लिया तो उसमें बताया कि किस प्रकार से सतोगुण के क्या लक्षण होते हैं, तमोगुण रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं और तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं। तो सतोगुण का मतलब ही है क्या कि जब व्यक्ति क्या करता है, थिंक, प्लान एंड एक्ट, दिस इज कॉल्ड सतोगुण। सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए, थिंक, प्लान एंड एक्ट। और रजोगुण का क्या लक्षण होता है? रजोगुण का लक्षण होता है ओनली एक्ट, बिना कोई सोचे समझे बस करना है। जैसे आप देखिए कई बार लोग बहुत पैशनेट होते हैं किस चीज़ को, बस करने के लिए कुछ करना है, बट दे डोंट थिंक दैट व्हाई दे आर डूइंग, सो दैट इज सिंपली पैशन विदाउट एनी एक्टिंग बिफोर इट। तो कई बार आप देखिए बिजनेस पे भी ऐसे कई बार लोग होते हैं कि बहुत ऐसा इतना इतना पैसा लगा देते हैं या कुछ भी करते हैं, but they don't think what are the pros and cons of that decision. So that is simply that action in mode of influenced by passion. And the third is tamoguna. Tamoguna means practically nothing, कि कुछ भी नहीं करेगा। इन तो भगवान इसको गीता में इसके लक्षण बताते हैं कि तमोगुण के लक्षण होते हैं 3, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। ये 3 लक्षण होते हैं तमोगुण के। निद्रा मीन्स स्लीपीनेस, आलस मीन्स दैट सिंपल आप आलस से समझ गए होंगे, निद्रा, आलस एंड प्रमाद मीन्स मैडनेस। तो ये 3 लक्षण रहते हैं तमोगुण के। तो जब व्यक्ति तमोगुण में रहता है तो या तो क्या करेगा, या तो कुछ भी नहीं करेगा, और करेगा तो क्या करेगा, कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करेगा। सो निद्रा, आलस, प्रमाद, इस तरह से ये प्रकृति के 3 गुण हैं। अब भगवान बताते हैं ये तीनों गुण किसके समान हैं गीता के अंदर, ये तीनों गुण क्या हैं, बंधन है। तो आप, मेरा प्रश्न आप सबसे कि अगर आपको चॉइस दी जाए किस चीज़ की, कि 3 क्वालिटी की चेन्स है हमारे पास। फर्स्ट इज अ क्वालिटी, एक मेटल का बना है, कौन सा मेटल है, गोल्ड का। सेकेंड क्वालिटी ऑफ चेन है सिल्वर की, एंड थर्ड क्वालिटी है आयरन की। तो आप किस चेन से बनना चाहेंगे? किसी से भी नहीं। वेरी नाइस फॉर यू, व्हाट्स अ गुड नेम? चेतन। सो वेरी गुड, यस। एक बुद्धिमान व्यक्ति यही सोचेगा कि हम किसी से भी नहीं बनना चाहेंगे। तो एक्चुअल में आप देखिए तो ये तीनों गुण क्या है प्रकृति के, ये बंधन है। तो क्या सतोगुण है, क्या रजोगुण है, क्या तमोगुण है? एक भक्त क्या करता है, भक्ति योग के माध्यम से इन तीनों गुण से उठने का प्रयास करता है, इन तीनों गुण से उठना। लेकिन ऑब्वियसली कि जब हमें अगर भक्ति करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने जीवन के अंदर मिनिमम कुछ सतोगुण की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन सतोगुण की प्रैक्टिस करने के बाद भी आवश्यक चीज़ क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वन हैज़ टू प्रैक्टिस भक्ति। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, लेट सपोज कि आप यहाँ से फ्लाइट ले रहे हो, टेकिंग अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। तो आपको फ्लाइट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू एयरपोर्ट। लेकिन एयरपोर्ट पे जाके जब तक आप फ्लाइट में नहीं बैठेंगे, यू विल नॉट गो टू मुंबई, आप नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। सिमिलरली आप देखिए सतोगुण को विकसित करने के बाद भी अगर हम भक्ति की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सो इट विल नॉट, वी विल नॉट एबल टू सरपास दिस मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। हम इस प्रकृति से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनका लाइफस्टाइल बहुत सतोगुणी होता है। आप देखिए मॉर्निंग में कई लोग क्या करेंगे, जल्दी उठ तो जाते हैं, लेकिन जल्दी उठ के क्या करेंगे, दे जस्ट ड्रिंक सम टी, और दे जस्ट गो फॉर सम जिम, और दे जस्ट वेस्ट देयर टाइम इन जस्ट बॉडीली एक्टिविटीज़, कि कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को अपने लाइफ में नहीं करते हैं, इवन वेकिंग अप इन द अर्ली मॉर्निंग। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से अब अर्जुन, मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, हम इसको क्या करेंगे, अब 28 श्लोक तक कवर हो रखा था, हम 20 से 27 इन श्लोकों को एक बार रिसाइट करेंगे, और रिसाइट करने के बाद फिर हम एक एक श्लोकों पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे
तो श्लोक नंबर 21 इट्स विजिबल। अर्जुनवाच कैर्लिङ्गस्त्रिगुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचार कथं चैतां त्रिगुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव नादेष्यति सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवद् आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इति एवं यो अविष्ठस्ति नेङ्गते। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्रम कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुति मान अपमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वरंभा परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो अविविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समितीते तान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। तो ये 23 लास्ट श्लोक था इस चैप्टर का। तो हम शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं गुरु परंपरा से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम सबसे पहला श्लोक देखते हैं कि श्लोक 21 में अर्जुन भगवान से कुछ पूछ रहे हैं। अब तक भगवान ने बताया कि तीन गुणों के क्या किस प्रकार से तीन गुण एक्ट करते हैं हम सबके ऊपर। हम सब प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं। और भगवत गीता के अंदर आप देखेंगे तो 5 सब्जेक्ट मैटर्स भगवान डिस्कस करते हैं। किसी को पता है आप में से 5 विषय वस्तु भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवत गीता? हाँ, हाँ काल, हाँ जीव, ईश्वर, प्रकृति, कर्म एंड काल, ये 5 चीज़ें। तो अगर आप भगवत गीता का कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भगवत गीता के हर चैप्टर में इन्हीं 5 में से किसी पे डिस्कशन हो रहा होगा। जैसे ये अभी चैप्टर जो है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये डिस्कस कर रहा है किसके बारे में? प्रकृति के बारे में। तो भगवान यहाँ पे प्रकृति के 3 गुणों को वर्णन करते हुए अब अर्जुन के कुछ डाउट होते हैं। अर्जुन क्या यहाँ पे भगवान से पूछ रहे हैं के लिंगिस त्रिगुणा नेतान अतीतो भवती प्रभु, कि अगर कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है तो उसके क्या लक्षण होंगे? वो अर्जुन पूछ रहे हैं बाय विच सिम्टम वन इज नोन हु इज ट्रांसेंडेंटल टू 3 मोड्स, कि क्या सिम्टम्स होंगे, क्या लक्षण होंगे। जैसे हमें भी कई बार हम पूछते हैं ना कि भाई भक्ति में हम एडवांस होते हैं तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से कि भगवान अगर कोई व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठ रहा है, ट्रांसडेंटल हो रहा है, भवती प्रभु कि जो इससे ऊपर उठ रहा है, तो उसके क्या लक्षण होंगे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि उसका कैसा बिहेवियर होगा, कैसा उसका आचरण होगा, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे उसके अंदर क्या गुण होंगे, ये दूसरा प्रश्न पूछते हैं। और तीसरा प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं कि फाइनली वो व्यक्ति कैसे उसने ट्रांसजेंड किया, कैसे उसने प्रकृति के 3 गुणों को सरपास किया, उसका क्या तरीका था, व्हाट्स द वे ऑफ ट्रांसडेंटिंग द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। तो ये 3 प्रश्न अर्जुन ने कहाँ पूछे? इस 21वें श्लोक में पूछे। अब भगवान 3 श्लोकों के अंदर वर्णन कर रहे हैं अगले 3 श्लोकों में कि क्या, पहले 2 क्वेश्चन का आंसर उनको करते हैं। पहला 2 क्वेश्चन क्या है कि कैसा उसका बिहेवियर है और कैसे उसके अंदर गुण है। कि अगर कोई व्यक्ति जिसने तीनों गुणों को सरपास कर लिया है, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों को अगर सरपास कर लिया है तो उसके कैसे लक्षण होंगे, कैसा उसका आचरण होगा, इन 3 श्लोकों में डिस्क्राइब किया। और 26वें श्लोक के अंदर भगवान वर्णन कर रहे हैं किसके बारे में कि क्या विधि है, व्हाट्स द प्रोसेस बाय विच वन कैन सरपास दिस 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, कि क्या विधि है जिससे कि एक व्यक्ति क्या कर सकता। छोड़ यस, क्या विधि है जिससे कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इन 3 गुणों को सरपास कर सकता है। तो ये 26वें और 27वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। तो अब नेक्स्ट श्लोक पे हम देखें तो भगवान एक एक करके कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान यहाँ पे गुणों का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं, ट्रांसलेशन में वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ओ सन ऑफ पांडु, ही हु डज नॉट हेट इल्यूमिनेशन, attachment and delusion when they are present or long for them when they disappear। तो आप देखिए, और प्रॉपर पर्पट के अंदर इस चीज़ का वर्णन करते हुए बता रहे हैं,
In this verse, Arjuna's questions are very appropriate. He wants to know the symptoms of a person who has already transcended the material modes. He first inquired the symptom of transcendental person, how one can understand as he has already transcended the three modes of material nature. तो आप देखिए इसमें सबसे पहला जो लक्षण भगवान आगे बता रहे हैं, तो सबसे पहला लक्षण उसमें बता रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो कि आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है और गुणों से ऊपर उठ रहा है, उसकी लाइफ के अंदर क्या होना चाहिए. द फर्स्ट क्वालिटी उसके अंदर क्या बता रहे हैं, ही शुड नॉट बी हैव एनवी. उसके अंदर द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए. क्योंकि आप देखिए समानतः इस जगत के अंदर बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है, द्वेष करना. इसकी शर्ट मेरी शर्ट से ज़्यादा वाइट कैसे, यही बचपन से हमें यही चीज़ सिखाई जाती है. लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को क्या करना है, अगर इस तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण एक लक्षण क्या है, ना द्वेषति संप्रवृत्तानि, कि द्वेष नहीं करना. द्वेष, कई बार हमें लगता है कि प्रभु जी हमारे अंदर तो कोई द्वेष है नहीं, हम तो पूरे द्वेष से फ्री हैं. लेकिन हम अपने जीवन में अगर हम देखें, जब आकलन करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि हम जिनके साथ हम रहते हैं या जो हमारे साथ के लोग होते हैं, जब उनके साथ कुछ कंपटीशन होता है, तब हमें पता लगता है कि हाँ, कि हमारे अंदर द्वेष भी है. और यही चीज़ आप देखिए हमारे शास्त्रों के अंदर कितनी जगह कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जहाँ पे भगवान इस चीज़ का वर्णन करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर द्वेष है, क्योंकि देखिए द्वेष क्या है, एनवी अगर उसको अगर अल्फ़ाबेटिकली देखें तो NNV मीन्स नो वैकेंसी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. कि अगर जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ये ENVY है, एनवी है, द्वेष है, तो उसके लिए क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर नो वैकेंसी, उसके अंदर आध्यात्मिक जगत के अंदर क्या है, उसके लिए कोई जगह नहीं है. तो ये द्वेष का भगवान यहाँ पे इस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं. और आप देखिए भी भगवान ने ऐसे कितने सारे इंस्टेंसेस को प्रूव किया कि द्वेष केवल भगवान के प्रति नहीं, भगवान के भक्तों के प्रति भी. कि आप देखिए जब दुर्योधन ने भगवान को इनवाइट किया, किस चीज़ के लिए, भगवान को इनवाइट किया कि भगवान आप आइए, मेरे घर बहुत बड़ी फीस्ट बनी है, मैं आपको फीस्ट के लिए इनवाइट करता हूँ. और दूसरी तरफ भगवान को इनवाइट किया था किसने, विदुराणी ने भगवान क्या करते हैं, विदुर के घर बिना बताए चले जाते हैं, विदाउट एनी इन्विटेशन. जब जाते हैं तो विदुराणी क्या हो, घर पे विदुर नहीं होते, विदुराणी होती हैं. विदुराणी क्या करती हैं भाई, घर पे देख रही होती हैं, फ्रिज खोल के देखती है, फ्रिज नहीं होगा, कुछ स्टोर होगा, तो वहाँ पे देखती है क्या भगवान को ऑफर किया जाए, तो कुछ भी नहीं मिलता ऑफर करने के लिए, तो क्या देती हैं, केले देती हैं. और केले में भी भगवान को क्या ऑफर कर रही होती हैं, केले के छिलके निकाल रही होती हैं, और जो पल्प होता है, पल्प को साइड कर रही होती हैं, और जो छिलके हैं वो भगवान को ऑफर कर रही होती हैं. और भगवान एक एक करके क्योंकि विदुरानी जब भगवान के दर्शन कर रही होती है तो उनका इतना भक्ति भाव होता है भगवान के प्रति कि भगवान के सुंदर मुख को देख के जस्ट इतना अट्रैक्टिव हो रही होती है. और करते 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 क्या, भगवान सारे के सारे जो केले के छिलके होते हैं, आप सोच के देखिए, कभी हल्का सा केला का छिलका कोई गलती से खा लेता है तो उसको कैसा, कितना डिस्गस्टिंग लगता है कि केले का हल्का सा छिलका आ जाए. और भगवान ने इतने सारे केले के छिलके खा लिए, क्यों, क्योंकि विदुरानी उस भक्ति के भाव से भगवान को देते जा रही थी. इसलिए एक वैष्णव भजन के अंदर एक वर्णन भी आता है, दुर्योधन को भोग न खायो, रुखो शाख विधुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम श्यामा श्याम, माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्यामा श्याम. कि भगवान ने क्या किए, दुर्योधन को भोग न कर, दुर्योधन ने इतने बड़े फीस्ट बना के रखी थी, लेकिन भगवान ने उसको रिजेक्ट कर दिया. क्यों रिजेक्ट किया भगवान ने, क्योंकि दुर्योधन के अंदर क्या था, भगवान के भक्तों के प्रति एनवी थी, द्वेष की भावना थी. इसलिए भगवान ने क्या किया, दुर्योधन का कुछ भी स्वीकार नहीं किया. तो इसलिए आप देखिए कि अगर हम क्या करते हैं, अगर भगवान के किसी केवल भक्ति नहीं, किसी और जीव के प्रति क्या करते हैं, अगर द्वेष की भावना रखते हैं ना, तो द्वेष की भावना एक्चुअली देखिए, द्वेष की एनवी की साइकोलॉजी कैसे होती है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास हमें करना चाहिए. एनवी को बताया जाता है इस प्रकार से एनवी होती है. आप सोचिए कि आपने चारकोल हाथ में ले रखा है, चारकोल आप समझते हैं ना, जिस रोड कंस्ट्रक्शन होता है
चारकोल हाथ में ले रखा है एक व्यक्ति ने, और वो क्या सोच रहा है कि इस चारकोल को मैं हाथ में, गर्मा गर्म चारकोल है, इसको हाथ में लेके मैं दूसरे व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करूंगा। आप सोचिए, जब तक वो व्यक्ति ने हाथ में खुद चारकोल को होल्ड करके रखा है, तब तक क्या कर रहा है? खुद को जला रहा है। तो एक्चुअल में एनवी इसके समान होती है कि जब हम सोचते हैं ना कि इसको मैं क्या करूँगा, इसको ख़त्म करके रख दूँगा, आई जस्ट फिनिश दिस पर्सन, कि मैं इसको दिखा दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, तो जब तक वो दूसरा व्यक्ति ख़त्म हो ना हो, हम अंदर से ज़रूर ख़त्म हो रहे होते हैं। और यही चीज़ दुर्योधन के साथ हुई। आप देखिए पूरे महाभारत में कि किस तरह से दुर्योधन के एक द्वेष के कारण 100 के 100 पांडव, कितनी बड़ी, कितनी सारी अक्षौणी सेना जो है सब के सब खत्म हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ एनवी ऑफ वन पर्सन, दुर्योधना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे एक बहुत प्रमुख गुण क्या बता रहे हैं? ना द्वेष्यति, कि द्वेष नहीं होना चाहिए। और फिर आगे लक्षण आगे क्या बता रहे हैं कि रिमेनिंग न्यूट्रल एंड ट्रांसडेंटल, मीन्स कि आप देखिए कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, इस भौतिक जगत की प्रकृति कैसी है? डुअल नेचर, कि इस दुनिया के अंदर आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। तो इस दोनों चीज़ों में क्या रहना? संभाव रहना। संभाव का क्या अर्थ है? ऐसा नहीं है कि भाई कि अगर सुख आएगा तो हमें फीलिंग्स नहीं होंगी, हम इमोशंस नहीं होंगे, हमें दुख नहीं होगा। दुख होगा, दुख भी होगा, परेशानी भी आएगी, चीज़ें हमें इफेक्ट भी करेंगी। लेकिन क्या चीज़ के लिए संभाव रखना? भगवान के प्रति जो हमारी अविचलित भक्ति होती है, अहितुकी भक्ति होती है, उसमें संभाव रखना। जैसे आप देखिए कि जितने हम ऐसे उन्नत भक्तों के वर्णन डिस्कस करते हैं, ऐसे भक्तों के बारे में, विशेषकर प्रहलाद महाराज के बारे में आप देखिए, तो प्रहलाद महाराज के जीवन में देखें, जीवन चरित्र में, तो कितने सारे एडवर्सिटीज़ आ गई। आप देखिए कि कोई भी पेरेंट्स इतना एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचेगा अपने बच्चे के लिए। जनरली जब हम यूथ को, मैं बहुत क्लासेस देता हूं, तो हम यूथ के लिए डिस्कस करते हैं कि कोई भी पेरेंट आपका इतने ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं पहुंचेगा कि आपको भाई कढ़ाई में फ्राई कर रहा है या पहाड़ से नीचे गिरा रहा है, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। बट प्रहलाद के साथ आप सोचिए कि कितनी विपरीत परिस्थितियाँ उनके जीवन में आई कि उनके पिता ने ही, अभी होली का पूरा फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं इसी पूरे उसके ऊपर, कि किस प्रकार से कि उनके पिता ने हर संभव प्रयास करने चाहे, किस चीज़ के लिए? कि प्रहलाद को क्या करके किस तरह से उनको हानि पहुंचा दी जाए। और हिरण्यकशिपु के मन में क्या था? वो किसके प्रति द्वेष रखता था? भगवान विष्णु के प्रति। इतना, और इतना बताया जाता है, इतना शक्तिशाली। आप सबने मूवी देखी होगी, तो उसके बारे में बहुत वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है कि कितना शक्तिशाली हिरण्यकशिपु था, कि प्रैक्टिकली कि देवी देवता तक उससे कांपते थे, कि जब वो ऐसा देखता था, जस्ट अपनी भ्रिकुटी हिला के, तो पूरे सारे के सारे जितने देवी देवता गण होते थे वो कांपने लगते थे। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद वो हिरण्यकशिपु को किस चीज़ से केवल दुख था? कि उसका बेटा प्रहलाद, वो क्या था? भगवान विष्णु का भक्त था, और इसलिए हर संभव वो प्रयास करना चाहता था। कभी हाथी से उसको कुचलाने का प्रयास किया, कभी पहाड़ से नीचे फेंकने का प्रयास किया, कभी होलिका के अंदर जलाने का प्रयास किया, लेकिन हर संभव प्रयास में वो क्या रहा? विफल रहा। लेकिन प्रहलाद महाराज के हमने चरित्र में देखा कि प्रहलाद महाराज क्या थे? प्रहलाद महाराज इतनी एडवर्स सिचुएशन के बाद भी वो क्या करते रहते थे कि भगवान की भक्ति में हमेशा क्या रहते थे? एकदम पूरा का पूरा दृढ़ विश्वास रखते थे। और क्योंकि प्रहलाद के अंदर इतना स्ट्रांग डिवोशन था, देखिए भगवान हमारे जीवन में उतना ही रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं जितना हम चाहेंगे। कई बार हमें लगता है कि भगवान जो है हमारे साथ आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो भगवान उतना ही आदान प्रदान करते हैं जितना हम करवाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा भगवान करते भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखिए प्रहलाद का पूरा 100% फेथ था भगवान के ऊपर, श्रद्धा थी भगवान के ऊपर। तो भगवान ने भी क्या किया? भगवान ने भी सारे जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जितने भी नियम थे, सबको सरपास करके भगवान प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निजभृत भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यताति अद्भुतम रूपम उद्वहन स्तंभे सभायम नामृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम निजभृत भाषितुम,
कि किस चीज़ को सत्य करने के लिए भगवान इसमें भागवतम के अंदर वर्णन आता है, निज भृत्य, भृत्य शब्द बोलते हैं कि जो कि बहुत प्रिय होता है। तो भगवान के बहुत प्रिय थे कौन? निज भृत्य भाषितुम, प्रहलाद। निज भृत्य प्रहलाद जो कि भगवान के बहुत प्रिय थे, निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना अदृश्यता अति अद्भुतम, कि अति अद्भुत रूप था। कि वर्णन आता है कि जब श्रीमद् भागवतम के अंदर जब हिरण्यकशिपु ने पूरा पंच मारा खींच के, तो ऐसा रूप भगवान का उसने भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा रूप प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए अति अद्भुतम। और कैसा रूप था? ना मृगम, ना किसी भाई जानवर का रूप था, ना किसी इंसान का रूप था, ना मृगम न मानुषम स्तंभे। और भगवान कहाँ से प्रकट हो गए? भगवान स्तंभ से प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमारे आचार्यगण बताते हैं कि प्रैक्टिकली नरसिंहदेव वेट कर रहे थे कि किस पिलर की तरफ प्रहलाद जो है वो पॉइंट करेंगे, मैं वहाँ से प्रकट होऊंगा। सो क्योंकि प्रहलाद की आप देखिए इतनी अविचलित भक्ति थी, इतनी एडवर्स सिचुएशन में भी इतनी अविचलित भक्ति थी, तो प्रहलाद के भगवान ने क्या किया? उनको रेसिप्रोकेट किया। तो इसीलिए एक भक्त के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट ये गुण होता है कि अगर वो भक्त इस 3 गुणों से प्रभाव से ऊपर आना चाहता है, जो कि बहुत कठिन है, आसान नहीं है कि भाई ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भगवान का स्मरण रखना और ऐसे इफेक्ट ना होना कठिन है। लेकिन जब हम ऐसे इन उदाहरणों को देखते हैं अपने जीवन के अंदर, तो हम क्या देखते हैं कि येस इट कैन बी पॉसिबल एंड एटलीस्ट वी कैन टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम देम। कि हमें ऐसे इंस्पिरेशंस मिलती हैं कि हमें किस समान से हमें किस स्तर पे आना चाहिए। फिर आगे यहाँ पे बोल रहे हैं, यस हाँ प्लीज़। यहाँ पे जैसे अटैचमेंट के बारे में बात करी है, सो डू नॉट बी अटैच्ड टू मटेरियल मोड्स और डू नॉट बी अटैच्ड टू मटेरियल वर्ल्ड। अगर हम लोग डिटैचमेंट से काम करते हैं, सो हाउ डू वी गेट मोटिवेशन टू वर्क टुवर्ड्स समथिंग? यस वेरी नाइस क्वेश्चन। आप देखिए कई बार हमें मटेरियल आउटकम, यस अच्छी गाड़ी, महंगा घर, व्हाटएवर, तब मैं फिर मोटिवेशन मिलती है कि मेरे को करना है। यस इसीलिए आप देखिए हमेशा ना हमारे लाइफ के अंदर लक्ष्य बहुत क्लियर रहना चाहिए। कि लक्ष्य क्लियर रहना चाहिए कि भाई हमारा लक्ष्य है क्या कि इस भौतिक जगत से निकलना। अगर ये लक्ष्य क्लियर है तो क्या रहेगा? आप देखिए जो भी हम कार्य भी करेंगे, इवन अगर हमारे अंदर पैशन है कि नहीं हमें बहुत बड़ा बिजनेस करना है, वी हैव पैशन फॉर अर्निंग अ वेरी गुड इनकम, वॉट एवर पैशन वी हैव, बट हमें उसको क्या करना चाहिए? वी शुड डवटेल दैट पैशन। हमें अपने भक्ति के साथ उसको डवटेल करना चाहिए। कैसे? आप देखिए जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन बाय डिफॉल्ट क्षत्रिय थे, तो उनके अंदर क्या थी? फाइटिंग स्पिरिट थी। तो भगवान को भी ये चीज़ पता थी, देखिए, और अर्जुन को इसलिए भगवान ने बोला भी, देखो अर्जुन कि अगर आप क्या करोगे, युद्ध नहीं करोगे और ऐसे भाई सब कुछ छोड़ना चाहोगे तो क्या करोगे? आप वहाँ भिक्षा मांगने भी जाओगे तो क्या करोगे? तलवार निकाल लोगे, भिक्षा किसी ने नहीं दी थी, बिकॉज दैट इज़ योर नेचर, यू विल डू। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भी क्या कहा? आप फाइट करो एंड फाइट फॉर माई सेक। आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए फाइट करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव संशय। कि किस तरह से इसीलिए इस भौतिक जगत के अंदर रहते हुए भी हम क्या कर सकते हैं? हम अपने सारे कार्य को कर सकते हैं, लेकिन उससे बिना अटैच हुए भी। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका भगवान बहुत सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। कि मैं जो भी अपने जीवन में कार्य कर रहा हूँ, वॉट एवर थिंग्स आई एम डूइंग इन माई लाइफ, दैट्स फॉर हुज प्लेजर, दैट इज़ नॉट फॉर माई सेंस प्लेजर। क्योंकि आप देख लीजिए कि इस दुनिया के अंदर जितना भी हम प्रयास कर लें कि हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे, वो इंद्रियां क्या करती हैं? उतना ही हमें एक दुख का कारण बनती है। आप एक्सपीरियंस क्या, हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा, ये शरीर हमें दुख देता है ज़्यादा या सुख देता है? दुख देता है। बाय डिफॉल्ट वी हैव एक्सपीरियंस। तो इसलिए हम जितना प्रयास करेंगे कि क्या करने का, कि इस शरीर से सुख पाने का, उतना ही क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेशन मिलता है लाइफ में। तो इसलिए द मोटिवेशन शुड बी क्लियर दैट आई हैव टू सर्व द लोटस फीट ऑफ कृष्णा इन माई लाइफ, दैट्स द गोल ऑफ लाइफ। अब इसके लिए अगर हमें भाई हमारे गोल्स हैं भी कि भाई हमें अच्छा बिजनेस करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो दैट कैन बी डन, बट
क्रिस्टल क्लियर ये अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए लाइफ के अंदर दैट आई हैव टू प्लीज कृष्ण, कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और उसके लिए फिर हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नियमित रूप से जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, जिससे कि भगवान का हम क्या कर सके, स्मरण कर सके। और स्मरण करते हुए जब हम कार्य करेंगे तो वो सेम कार्य क्या बनता है, हमारे अटैचमेंट का कारण न बनते हुए हमारे लिबरेशन का कारण बनता है। द सेम थिंग कैन बी भक्ति योगा। क्योंकि आप देखिए ना कि अर्जुन का जब तीर चलाना और युद्ध करना भक्ति हो सकता है, या हनुमान जी की जो एक तरह से एक्सटर्नल एक्टिविटी देखें तो हनुमान जी ने तो क्या किया, किसी का घर जला के आ गए। लेकिन फिर भी हम अभी तक इतने लाखों वर्ष बाद भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लोग, नहीं कितना ग्लोरीफाई करते हैं हनुमान जी को। तो इसलिए एक्टिविटी डजंट डिफाइन द रिजल्ट्स, द इंटेंशन बिहाइंड द एक्टिविटी मैटर्स अ लॉट। किस उद्देश्य से, किस चेतना से आप उस कार्य को कर रहे हैं, ये डिसाइड करता है साथ में। तो ऑब्वियसली एक्टिविटी डिसाइड्स, बट with activity the intention should be very much clear. Makes sense. Thank you. मुझे ये जो ऊपर लिखा ना does not hate illumination and delusion, तो इस पे बता So इधर First line. yes, इसको मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसमें ट्रांसलेशन में डज नॉट हेट इल्यूमिनेशन का मतलब माता जी कि प्रकाशम वो ज्ञान में खुद रहना चाहता है, ज्ञान में स्थित रहना चाहता है व्यक्ति। क्योंकि आप देखिए जैसे ही कोई व्यक्ति इल्यूमिनेट होता है, इल्यूमिनेट मीन्स दैट, जैसे हम उसमें ही बोलते हैं ना, एनलाइटेंड एंड ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। अज्ञान के अंतिमिर का अर्थ होता है डार्कनेस, अज्ञान। सो अज्ञान के अंधकार से व्यक्ति क्या करता है कि निकलना चाहता है। एंड डज नॉट हेट इल्यूमिनेशन, यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं कि जीवन के सत्य को समझता है वो। आप देखिए, यस यू वांट टू से, अच्छा, आज देखिए कि अगर आप किसी को जीवन के सत्य के बारे में बताएंगे भी तो लोग सुनना नहीं चाहते। लोगों को क्या लगता है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट थिंक दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट सही में जो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहता है, वो समझता है इस चीज़ को अपने लाइफ के अंदर, सही में ज्ञान क्या है, व्हाट इज़ द रियल नॉलेज इन लाइफ। और वो ज्ञान क्या है कि कैसे हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल सकते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, मैं कौन हूँ, भगवान से मेरा क्या संबंध है, इस चीज़ को समझना चाहता है। वरना जो, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो इस तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है और शरीर के जो बॉडीली कंसेप्ट है इससे ऊपर उठा हुआ। आप सोचिए जो बॉडीली कंसेप्ट के अंदर है वो, उसको तो ये सब चीज़ें ना समझ आएंगी और ना ही वो समझने का प्रयास करना चाहेगा। उसको तो क्या लगेगा कि ओनली बॉडीली सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द होल एंड सोल, वही चीज़ क्या है लाइफ का लक्ष्य है, दैट इज द होल एंड सोल। बट इसमें लिखा ना डज नॉट हेट इल्यूमिनेशन, तो वो तो ही शुड, मतलब जो अंधकार से प्रकाश है उसको तो ही शुड इम्बाइब, और उसको याद रखना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगा। हाँ, वो इल्यूमिनेशन को याद रखे, वो उससे घृणा नहीं करेगा। डज नॉट हेट, आगे नीचे लिखा ना, और लॉन्ग फॉर देम व्हेन दे डिसअपीयर। वो अलग अलग क्वालिटीज़ है माता जी इधर ना, ये अलग अलग क्वालिटीज़ के, अटैचमेंट एंड डिल्यूजन व्हेन दे आर प्रेजेंट और लॉन्ग फॉर देम व्हेन दे डिसअपीयर। मीन्स कि इधर जो अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे, नहीं लस्ट की इधर बात नहीं की जा रही यहाँ पे। प्रकाशम इसमें एक एक संस्कृत वर्ड में मैं आपको बताऊँ तो प्रकाशम, पहला क्वालिटी दी है प्रकाशम कि प्रकाश, वो प्रकाश करना चाहेगा। दूसरी किस चीज़ से फ्री रहेगा, प्रवृत्तिम और मोह से, इससे फ्री होगा वो। प्रवृत्तिम और मोह से फ्री होने का क्या अर्थ है, प्रवृत्ति मीन्स अटैचमेंट, इसमें इधर दिया है। वो तो नेगेटिव क्वालिटी होगी, लेकिन इल्यूमिनेशन तो पॉजिटिव है ना। हाँ, तो इसीलिए लिखा है ना, हाँ तो इसीलिए लिखा है कि डज नॉट हेट इल्यूमिनेशन, कि इल्यूमिनेशन से दूर नहीं भागेगा वो, उसको अच्छा लगेगा, उसको ज्ञान से एक तरह से आकर्षित होगा। इधर नेगेटिव अफॉर्मेशन इसलिए यूज़ किया जा रहा है उन लोगों को इंगित करने के लिए जो कि बॉडीली कंसेप्ट में होते हैं। वो क्या करते हैं, दे हेट इल्यूमिनेशन। समझ पा रहे हैं आप? फिर उसके आगे भी नीचे भी और नॉट लॉन्ग फॉर व्हेन दे डिसअपीयर।
वो एक्चुअली आप उसको एक एक, इसलिए इसमें जो क्वालिटीज़ लिखी है ना, एक एक वर्ड्स के अनुसार आप उसको कर सकते हैं। वो सारी क्वालिटीज़ को एक एक लिखा है, तो सिंगल सिंगल क्वालिटी को उसमें समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए एक एक क्वालिटीज़ को हम देख सकते हैं, अटैचमेंट को लेके, इल्यूजन को लेके, और फिर आगे जो दिया है न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, फिर आगे क्वालिटीज़ दी हैं न निवृत्तानि, नॉट स्टॉपिंग डेवलपमेंट, कांक्षति उदासीन, कि न्यूट्रल रहता है हर अपने सिचुएशन पे। तो इन क्वालिटीज़ का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। और आगे वर्णन कर रहे हैं, who looks upon a lump of earth, a stone and a piece of gold with an equal eye, कि सम लोष्टाश्म कांचना, कि जितनी भी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर, वो किसको किस दृष्टिकोण से देखता है, एक समान दृष्टिकोण से देखता है। कि इसका ये मतलब नहीं है कि भाई उसको ये डिफरेंस नहीं पता रहता कि भाई अर्थ क्या है, स्टोन क्या है या गोल्ड क्या है। ही नोज़ द डिफरेंस, उसको पता है कि भाई ये जो गोल्ड है इससे भगवान की ज्वेलरी बनानी है, ये जो स्टोन है इससे भगवान का मंदिर बनाना है, ये जो अर्थ है इससे भगवान के लिए कुछ गार्डन बनाना है। ही नोज़ दिस थिंग, लेकिन वो क्या चीज़ को डेवलप करता है, समान दृष्टिकोण का अर्थ है कि उसको अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए यूज़ नहीं करता। दैट्स द मीनिंग इस चीज़ को बता रहे हैं। फिर इक्विपॉइज्ड, यहाँ पे समान दृष्टिकोण का ये अर्थ है। इसका ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसको पता नहीं है या उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, ही नोस। जैसे कि सिमिलर श्लोक एक आता है 5th चैप्टर के अंदर भी, 5th चैप्टर वर्स नंबर 19, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनीचे व स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो वहाँ पे पंडित की परिभाषा बताई जा रही है कि पंडित की क्या परिभाषा होती है, जो कि सम दृष्टिकोण रखता है किसके प्रति, क्या ब्राह्मण हो, क्या हाथी हो, क्या गाय हो, क्या एक डॉग ईटर हो, चंडाल, उस सबके प्रति सेम दृष्टिकोण रखता है। सेम दृष्टिकोण क्या रखता है कि he will consider everybody as part and parcel of Krishna, he will consider everyone as spirit soul, लेकिन सबके साथ समान जो है सदाचार नहीं रखेगा, भाव बिहेवियर नहीं रखेगा। ऑब्वियसली एक डॉग के साथ वो डॉग जैसा बिहेवियर रखेगा और एक वैष्णव के साथ एक वैष्णव जैसा बिहेवियर रखेगा। द बिहेवियर विल बी डिफरेंट बट दिस विजन विल बी इक्वल। यस, ही विल नॉट हेट एवरीबॉडी, वो उसके एक्शंस में आ गया और उसका दृष्टिकोण ये रहेगा कि ही विल सी एवरीबॉडी इन रिलेशन टू कृष्णा, ये उसका मतलब है। तो सेम इस यहाँ पे इस चीज़ को हम रिलेट करके देख सकते हैं। देन आगे बता रहे हैं इक्वल टुवर्ड द डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल। अब एक ही क्वालिटीज़ पे बहुत लंबा लिया जा सकता है और मैं सारी क्वालिटीज़ को तो कवर नहीं कर रहा। अब ये सारी गुणों को देखिए विकसित कैसे किया जा सकता है। क्वालिटीज़ तो बहुत सारी हैं, तो भगवान विकसित करने का तरीका बता रहे हैं। विकसित करने का क्या तरीका है, माम च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणानुसमितेते ता ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि एकमात्र अव्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति का क्या मतलब होता है, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। किस प्रकार से एक भक्ति होती है, अहेतुकी। ये जो शब्द आया है अव्यभिचारेण, अव्यभिचारने का जो मतलब होता है वो होता है अनफेलिंग, विदाउट एनी फेल। विदाउट एनी फेल के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट होता है अहेतुकी, दूसरा होता है अप्रतिहता। अहेतुकी का क्या मतलब है कि भाई जनरली आप देखिए लोग भक्ति किस लिए करते हैं अपने जीवन के अंदर, सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे धन का, इसीलिए लोगों की भक्ति रहती है। लोग जाएंगे मंदिर के अंदर, भगवान से प्रार्थना करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए जल्दी हम बता दें, स्टूडेंट जाएंगे, अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं कि भगवान बस हनुमान जी 5 रुपये का बूंदी का लड्डू चढ़ा रहा हूँ, तो आप कृपया करके इस एग्ज़ाम में पास करा दो। या आप देखिए कोई भगवान को, आप तिरुपति जाएंगे तो लोग अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। तो हर किसी के पीछे क्या रहता है, आप देखिए कोई हेतु रहता है। लेकिन भगवान की जब कोई व्यक्ति अहेतु की भक्ति करता है तो उसके पीछे कोई हेतु नहीं रहता, अनफेल, विदाउट एनी हेतु। कि भाई अगर भगवान कोई फ़ायदा बिजनेस में दे रहे हैं तो भी वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, फ़ायदा नहीं दे रहे तो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा। तो दिस इज कॉल्ड द अहेतुकी। और अप्रतिहता का क्या मतलब है, अनइंटरप्टेड, बिना रुके।
कैसे नहीं कि जीवन में कुछ समस्याएं आ गई तब हम अपने भक्ति में बहुत ढीले पड़ जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले देखिए, जब भी एडवर्सिटीज़ आती हैं तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने भक्ति के अंदर ही ढीले पड़ते हैं। तो इसीलिए आप देखिए ऐसे कई एग्जाम्पल्स आते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, विशेषकर कुंती महारानी का एग्जाम्पल आता है। कुंती महारानी खुद भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, विविधा शांततः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्सया आपुनर्भव दर्शनम। और भगवान से कह रही हैं, भगवान आपने बहुत सारे हमें क्या दी, विपदाएं दी। भगवान से उनकी प्रार्थना बता रही है, भगवान ने कैसे कैसे हमें विपदाएं आई। उसमें वर्णन में कुंती महारानी बता रही हैं, विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद सत्सभाया वनवास कृच्छ्यता मृदे मृदे अनेक महारथास्त्र तो द्रोणी से अस्त्र हरेरभिरक्षिता। कि भगवान हमारे पास कैसी कैसी विपदाएं आई कि विषाद, कि हमें जो भीम थे उनको क्या देने का प्रयास किया, उनको पॉइजन देने का प्रयास किया, विष देने का प्रयास किया। विषाद लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। विषाद महाग्ने पुरुषाद, ऐसे दानव से, जो मय दानव था उससे उस पर अटैक कराया गया। विषाद महाग्ने पुरुषाद अदर्शनाथ असत सभा, पूरी सभा में जो हाँ इतनी बड़ी सभा थी उसके अंदर द्रौपदी का ऐसा चीरहरण हुआ। विषाद पुरुषाद असत सभाय वनवास कृच्छ्यता, वनवास में जाने का प्रयास हमें जाना पड़ा। मृदे अनेक महारथास्त्र, तो ऐसे अनेक हमें क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। लेकिन भगवान आपने क्या किया, हरेर अभिरक्षितः, भगवान आपने हमारी हर समय रक्षा की। तो इसलिए कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान हमें क्या दीजिए, आप हमें विपदाएं दीजिए। क्यों? क्योंकि उस विपदाओं में भगवान में आपका स्मरण कर पाते हैं हम आपको। तो इसलिए आप देखिए, एक भक्त, हम ऑब्वियसली हमारा वो स्तर नहीं है कि हम जाके भगवान से विपदा के लिए प्रार्थना करें कि भगवान कई दिनों से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, नहीं कोई बीमार नहीं पड़े, बीमार हो जाए, हम वो प्रार्थना नहीं कर पाते, इतना स्तर नहीं है। लेकिन कम से कम हम अपनी भक्ति में जीवन के अंदर ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट विदाउट एनी फेल हम क्या करें, भगवान के नामों का, पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पवित्र नामों का जप करें, भगवान के शास्त्र। और प्रॉपर एक्चुअल में इस पूरे चैप्टर का जो 27 वर्ष का जो परपट है उसको इसी से एंड करते हैं कि एक्चुअल में कैसे एक व्यक्ति अविचारणी भक्ति करता है। तो प्रॉपर इसी चीज़ को समझा रहे हैं कि सबसे पहले वो क्या करेगा, भगवान के पवित्र नामों का जप करेगा। फिर दूसरी चीज़ भगवान क्वालिटी वहाँ पे बता रहे हैं कि भक्तों का संग करेगा, भक्तों के संग में भक्ति के नियमों का पालन करेगा, श्रवण करेगा, भगवान के बारे में जिस तरह से आप लोग आते हैं, कथा सुनते हैं, नियमित रूप से भगवान की चर्चा करते हैं, उसका श्रवण करेगा, उसका कीर्तन करेगा, भगवान के बारे में, भगवान के शास्त्र का अध्ययन करेगा। क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से आप इस भगवत गीता को हम पढ़ रहे हैं, तो ये भगवत गीता क्या है, दिस भगवत गीता इस जस्ट लाइक कि भगवान ने सूत्र दे दिए, लेकिन इस सूत्र को समझने के लिए एग्जाम्पल्स के साथ भगवान ने क्या दिया है, श्रीमद् भागवतम दी है, जिसमें क्या है, केस स्टडी है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई अव्यभिचारिणी भक्ति, तो हमें भाई समझ नहीं आएगा अव्यभिचारिणी भक्ति कैसी होती है, तो भगवान ने श्रीमद् भागवतम के अंदर क्या दिया है, केस स्टडीज़ दे दी। कौन कौन सी, भाई ऐसे कुंती महारानी की केस स्टडी है, पांडवों की केस स्टडी है, फिर प्रहलाद महाराज की केस स्टडीज़ हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ को, हम सबको समझाने के लिए कि कैसी अव्यभिचारी भक्ति होती है और कैसे उस चीज़ को प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान ने इस श्लोक के अंदर इस प्रोसेस को समझाया कि किस तरह से एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इस भक्ति को प्रैक्टिस करके तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस ऑफ भक्ति, ये जितने गुणों की जो बात की जा रही है यहाँ पे, इन गुणों को भी व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इस गुणों को भी उसके लिए लाना बहुत कठिन है। कि हराव भक्तस्व कुतो महद गुणा मने रथो नास्ति धावतो भई, कि क्या किसी के अंदर बहुत अच्छे गुण विकसित आ भी जाए, अगर वो भक्ति योग का पालन नहीं करता है तो उसके लिए वो सारे गुण हैं
कुतो महत गुणा, कि कोई यूज़ के नहीं है। तो इसलिए सब जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे भगवान 26 श्लोक के अंदर समझा रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर भगवान की भक्ति करने का, भगवान के नाम जप का, भगवान के कथाओं का नियमित रूप से श्रवण करना, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, जब इन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हम क्या कर पाते हैं, इस तीनों गुणों से उठने का धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं। और फिर लास्ट श्लोक में भगवान एंड करते हैं कि ये किस प्रकार से जो भगवान के या परम सत्य के 3 रियलाइजेशंस होते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, ये 3 रियलाइजेशंस होते हैं, आपने सुना होगा। तो तीनों रियलाइजेशंस का जो एक तरह से जो बेसिस है वो क्या हूँ, मैं हूँ। भगवान इस श्लोक में इसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख एकांतकस्य च, कि जो आई एम द बेसिस, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि जो ब्रह्मन है। और बहुत सिंपल उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि आप कई ऐसी संस्थाओं में भी जाएंगे जहाँ आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी, जो परम सत्य है वो कौन है, एक रोशनी है ना। तो आप देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है कि हर रोशनी के पीछे क्या होता है, कुछ ओरिजिन होता है। सिंपल ये रोशनी आ रही है, अगर यहाँ पे भी देखें तो उसके पीछे भी एक फॉर्म है, अगर आप उस फॉर्म को तोड़ देंगे तो वो रोशनी नहीं आएगी। तो सिमिलरली वही कंसेप्ट को भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो भ्रमण जो है, जो भ्रमण एस्पेक्ट है मेरा, ये जो सुप्रीम भ्रमण एस्पेक्ट है, इस एस्पेक्ट का जो एक तरह से जो बेसिस है वो क्या है, वो मेरी पर्सनल फॉर्म है, वो प्रतिष्ठा अहम शब्द आते ही क्या होता है, जहाँ कहीं पे भी देखिए अहम शब्द का मतलब ही है कि कोई पर्सनालिटी है। कभी भी आपको किसी को सिंपल शब्दों में, भगवान इस गीता में आपको कितनी जगह इस चीज़ को शब्द मिल जाएगा अहम। और अहम शब्द से क्या सिंपल सा एक समझ सकते हैं कि देयर इज सम पर्सनालिटी, और वो पर्सनालिटी भगवान कौन क्या कह रहे हैं, मैं खुद वो पर्सनालिटी हूँ जो कि भ्रमण का क्या है, ओरिजिन। तो इस प्रकार से इस 14 चैप्टर के अंदर भगवान ने इन 3 गुणों का वर्णन किया। तो मैं जस्ट थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा पाया। कुछ आप में से अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कमेंट्स, कोई कुछ और। हाँ, बेसिकली माता जी कि भगवान यहाँ पे अपनी पर्सनल फॉर्म की बात कर रहे हैं। अहम शब्द से भगवान अभी खुद बोल रहे हैं भगवद गीता, तो अहम शब्द से भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरी पर्सनल जो फॉर्म है वो बेसिस है भ्रमण का, इसलिए उस चीज़ को बोल रहे हैं, वो है भ्रमण। लेकिन यहाँ पे भगवान इस कंसेप्ट को समझाना चाह रहे हैं कि जो मेरी पर्सनल फॉर्म है वो बेसिस है भ्रमण का, इसलिए भगवान उस चीज़ को बोल रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठो हो, पर्सनल फॉर्म को। क्योंकि जब हम 3 एस्पेक्ट की बात करते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, तो जो भगवान एक तरह से जो फॉर्म है भगवान, जो परम सत्य का, वो दोनों का बेसिस है। ब्रह्मन का मतलब क्या होता है? ब्रह्मन इसको ऐसे कैसे, परम सत्य के 3 स्तर होते हैं रियलाइजेशन के, सुप्रीम या एब्सोल्यूट ट्रुथ के रियलाइजेशन के 3 स्तर होते हैं। सो फर्स्ट लेवल इज ब्रह्मन, सेकेंड लेवल इज परमात्मा मीन सुपर सोल, एंड द थर्ड इज भगवान जो कि पर्सनल फॉर्म है। और ब्रह्मन को आप कैसे ऐसे डिफाइन तो ऐसा नहीं कर सकते, देयर इज नो डेफिनेशन फ्रॉम ब्रह्मन। आप समझ सकते हैं कि भगवान का जो तेज है, जो इफल्जेंस है, इफल्जेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज ब्रह्मन, ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान का जो निकलता हुआ तेज है, जिसको सामान्य भाषा में ज्योति बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, वो ब्रह्मन है। जैसे सूरज निकलती हुई किरणें हैं वो एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते भी हैं, कई जगह देते तो हैं। भगवान एक वो पर्सनल फॉर्म है भगवान की। हाँ, देखिए जैसे सूर्य का उदाहरण लें, तो मतलब ये लोअर लेवल हो गई भ्रमण। हाँ, और अगर कोई व्यक्ति, प्रभुपाद इसमें बता भी रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर ब्रह्म पे स्थित भी है, और अगर सही तरह से वो ब्रह्म में स्थित है और भगवान के प्रति, भगवान के रूप के प्रति अपराध नहीं करता है, तो वो ब्रह्मवादी क्या बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं 4 कुमार का, प्रभुपाद इसी में उदाहरण में पढ़ रहा था अभी, तो इसी में उदाहरण दे रहे हैं कि 4 कुमार थे, सनक, सनातन, सनत, सनंदन। तो ये भगवान के ब्रह्मवादी थे और भगवान के रूप के प्रति कोई अपराध नहीं करते थे। जब
एक ब्रह्मवादी भगवान के रूप के प्रति अपराध करता है तो वो क्या बन जाता है? मायावादी। और जब कोई रूप के प्रति अपराध नहीं करता है तो वो बहुत जल्दी भक्त बन। जैसे 4 कुमार थे, तो जैसे ही उन्होंने भगवान के तुलसी का जो विशेष एक गंध आता है उस अरोमा को सूंघा तो भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है, तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतःगत च विवरेण चकार तेषां शंख शोभम जुषनपि चित्त तन्वो। शंख शोभम, क्यों पूरा एक तरह से उनका जो मन है वो परिवर्तित हो जाता है जैसे ही भगवान के चरणों की तुलसी का वो स्मेल करते हैं। इस प्रकार से तो ऐसे प्रभु जी जैसे परमात्मा ने मतलब किस लेवल पे, सबसे लो लेवल पे परमात्मा ने सबसे पहले भ्रमण, मतलब लो में कहें तो एक्चुअली एब्सोल्यूट ट्रुथ के ना कोई लो हायर नहीं होती है। हमारे भौतिक स्टेप होंगे ना, स्टेप्स। हाँ, रियलाइजेशन के स्टेप्स कह सकते हैं आप, लेकिन एक्चुअली ना भौतिक दृष्टिकोण में होता है एक छोटा एक बड़ा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में सब एक लेवल के भी होते हैं। ठीक, हाँ, तो इसको बोला जाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन, साक्षात्कार के। ब्रह्म, पहला ब्रह्म भ्रमण एक ही है, उसको परमात्मा। तो परमात्मा का रियलाइजेशन में कैसे होगा? परमात्मा का रियलाइजेशन होता है जो अष्टांग योग का पालन करते हैं, जिनको जो भगवान शिरोदक्षाई रूप में भगवान विष्णु को का अपने हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं, वो परमात्मा। जैसे जो योगीगण होते हैं हिमालय में, ऐसे कई जो अष्टांग योगों का पालन करते हैं, और भक्ति योग के लिए भगवान। तो जैसे ध्रुव महाराज जो है वो अपनी आंखें बंद किए हुए थे, वो अंदर ही भगवान को देख रहे थे, और फिर भगवान उनके सामने प्रकट भी हो जाते तो हैं। वो परमात्मा में थे, परमात्मा में वो प्रैक्टिस भक्ति योग का कर रहे थे। भगवान क्या करते हैं कि जब भी कोई भक्ति योग का पालन करता है तो डायरेक्टली भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते हैं, तो समय लगता है उसमें। तो जैसे नारद मुनि के केस में भी था, तो भगवान ने ग्लिम्स दी, और ग्लिम्स देने के बाद जो पूर्णतः प्योर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो भगवान अपना पर्सनल दर्शन भी देते हैं, और उस दर्शन देके भगवान शक्ति को संचारित भी करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिए, तो दर्शन देने के बाद भगवान ने क्या किया, अपना शंख ध्रुव के सर पर टच किया, और उनको पूरा का पूरा शक्ति संचारित हो गई इस प्रकार से। और जब ये संचारित हो गई, तब ध्रुव महाराज ने भी क्या की, भगवान के प्रति बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की। वो उस प्रार्थना में कहते हैं, स्थानाभिलाषित तपसी स्थितो हम त्वां मुनिन् वान्देव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरम नाचे। कि उससे पहले ध्रुव महाराज क्या थे, ध्रुव महाराज बहुत बड़ी स्थान की अभिलाषा कर रहे थे। वो अभिलाषा कर रहे थे कि मेरे को क्या मिल जाए, मेरे को एक ऐसा प्लैनेट मिल जाए जो कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी से भी बड़ा हो। लेकिन फिर उन्होंने क्या व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान आपके दर्शन पाके तो मैं तो किस चीज़ की आकांक्षा कर रहा था, मैं तो कुछ कांच के टुकड़ों की आकांक्षा कर रहा था, लेकिन आपके दर्शन पाके तो मेरे को क्या है, स्थान स्वामिन के थार्थोस्मि वरम नाचे, मेरे को तो डायमंड्स मिल गया, मेरे को कोई आकांक्षा ही नहीं है, कोई आशा ही नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने उनको क्या दिया, ध्रुव प्लैनेट पर 36,000 वर्ष करने का, राज्य करने का पूरा अपॉर्चुनिटी दी, ताकि कल को ये ना बोले कोई कि कोई मेरी भक्ति करता है तो भगवान तो उसकी क्या करते हैं, इच्छा ही बदल देते हैं। तो इस भगवान ने इसलिए उनको राज्य करने को भी दिया। ठीक है भाई, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।